योगी ने साधा सपा पर निशाना। कोरोना काल में 3 बार जिले के दौरे पर आया आजमगढ़ सांसद लापता। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 74.14 करोड़ की इन परियोजनाओं का निर्माण में सगड़ी को फायदा होगा। आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय सपा के शासन में पूरा प्रदेश अराजकता आतंक का पर्याय बन चुका था। उस समय नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा होगा कोई अपना जाना पहचाना गुंडा। सपा की अराजकता किसी से छुपी नहीं है, पर हमारी सरकार ने आरोपियों की कमर तोड़ दी है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजमगढ़ की पहचान का संकट इन लोगों ने ला दिया है। यहाँ की जो प्रतिभा बाहर गई वो नई ऊंचाइयां छू गई। सपा ने इस जिले के अपराधियों का गढ़ बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पूरे देश में कोविड चल रहा था उस समय भी आजमगढ़ के दौरे पर 3 बार आया। प्रधानमंत्री के साथ सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र जा रहे थे, पर आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव लापता थे। जब पूछा गया कि पता चला कि वह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं। कोरोना काल में यहाँ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई तो उसे अखिलेश यादव ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह भाजपा की वैक्सीन है। अखिलेश यादव की नसीहत देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो अब्बाजान ने भी लगवा लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों की 1900 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अपराधियों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को सबसे अधिक पीड़ा सपा और कांग्रेस को हो रही है। योगी ने कहा कि अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को बुलडोजर चलता रहेगा। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़। मैं माननीय विधायक सगड़ी माननीय श्रीमती वंदना सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों का स्वागत करें। आप सबकी भावनाओं का प्रतीक ये स्मृति चिन्ह। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था, लेकिन ये हमें स्वीकार्य नहीं था। उस अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था। कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था,
होटल में आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कहते थे भैया यहां कमरा नहीं, रूम खाली नहीं। भाइयों बहनों, ये पहचान